अभी हम जो है एसी सर्किट के अंतर्गत आज चोक का अध्ययन करना चाह रहे हैं कि चोक जिसको हम इंडक्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं, 40 वाट का ट्यूबलाइट का चोक है, जिसका हम डीसी रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं। तो डीसी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम ओम मीटर में टेस्ट करते हैं। तो इस मीटर चोक के जो दो तार हैं हमने बाहर निकाले हैं स्क्रू अप करके। तो हम रेजिस्टेंस, इस मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड में गुणा 1 वाले रेंज में ले लेंगे। और इसके बाद में जो है हम इस मीटर का पहले जीरो एक्यूरेसी, जीरो पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मल्टीमीटर में हम यहाँ जो है वायर लगा के और इसको हम जीरो पर एडजस्ट कर लेते हैं। अभी मीटर जीरो से आगे गया हुआ है और आगे चला गया, ये जीरो से पहले रह रहा है। तो हम इस जीरो ओम एडजस्टर लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको बिल्कुल दर्पण में देखते हुए जीरो पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम जो है ये जो लीड है, इस लीड को हम यहाँ चौक पे इस जगह लगाते हैं। तो अब ये जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 0 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम और 60 ओम पर अभी हमारी रीडिंग आ रही है। तो इस चौक का डीसी रेजिस्टेंस जो है, डीसी रेजिस्टेंस वो 60 ओम है। डीसी रेजिस्टेंस 60 ओम है। तो ये 60 ओम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये चौक मैंने बनाई हुई है, इसको हमने डैश डैश में बता दिया, ये कॉयल है और कॉयल का डीसी रेजिस्टेंस 60 ओम है। अब इस चौक में मैं यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा देता हूँ और एम्पियर मीटर लगा के इसको यहाँ बिजली एसी सप्लाई देंगे हम। तो हम देखेंगे इसमें कितनी धारा जाती है। तो अभी मैंने ये ओम वाली रेंज से हटा के इसको मैं एम्पियर वाली रेंज में ले आता हूँ। एसी एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है और एसी एम्पियर के लिए ये दोनों लीड हैं। तो इसमें हम जो है हमारी जो चौक है, ये चौक है, इस चौक का एक सिरा जो है वो हम यहाँ लगा देंगे इसमें एम्पियर मीटर के यहाँ पर। और चौक का सिरा यहाँ हम बिजली की सप्लाई में दे देते हैं और ये जो बिजली की दूसरी सप्लाई है वो हम यहाँ पर एम्पियर मीटर में दे देते हैं। इसको हमने एसी एम्पियर पर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं स्विच चालू करता हूँ। यहाँ जो है स्विच ऑन किया तो एम्पियर मीटर में देखिए विक्षेप आया, एम्पियर मीटर में विक्षेप आया। स्विच ऑन करने पर एम्पियर मीटर में विक्षेप आया। और ये जो धारा है अभी जो है हम देख रहे हैं कि 1 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर के बाद में कितने खाने गए, 1 2 3 खाने गए। 3 खाने का मतलब 0.02 इसका लघुत्तम माप है, तो 0.06, तो 0.66 एम्पियर इसकी में से चौक में से धारा जा रही है। अब हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं, हमने इस चौक को कितने वोल्टेज दिए। तो ये वोल्टेज की रेंज में हमने लिया हुआ है और इसको हम सप्लाई के अक्रॉस जब हम लगा देते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये अभी 250 वोल्ट आ रहा है। अभी ये जो वोल्टेज है ये 250 वोल्ट एसी के आ रहा है और इसमें से धारा जो है 0.66 एम्पियर जा रही है। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो हम निकाल सकते हैं, V बराबर I गुणा R। हम इसको निकाल सकते हैं V बराबर I गुणा R। तो इसमें से धारा जा रही है 0.66 और रेजिस्टेंस 60 ओम है। तो 0.66 गुणा 60 बराबर 39.6 वोल्ट। 39.6 वोल्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होंगे, 39.6 वोल्ट। तो यहाँ पर कितनी गर्मी पैदा होगी, P हीट, कितनी गर्मी पैदा होगी, H बराबर I स्क्वायर R या P बराबर V गुणा I। दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो I स्क्वायर R में 0.66 को स्क्वायर करें तो ये आता है
और इसको हम 60 ओम से गुणा करें, गुणा 60, तो ये 26.13 वाट यहाँ पर अभी गर्मी पैदा हो रही है। और P बराबर V गुणा I से अगर हम निकालते हैं तो वोल्टेज यहाँ पर है 39.6 गुणा धारा, धारा है 0.66, तो भी ये 26.13 वाट यहाँ पर गर्मी पैदा हो रही है। तो इस वक्त इस चौक में जो है, यहाँ इस वक्त इस चौक में जो है 26 वाट की गर्मी पैदा हो रही है। यदि हम इसको लगातार ऐसे लगाए रखेंगे कंटिन्यूस, तो थोड़ी देर बाद में ये गर्म हो जाएगी और उसके बाद में इसके ख़राब होने की संभावनाएं हो जाएंगी। क्योंकि अभी हमने इसके श्रेणी क्रम में ट्यूबलाइट नहीं लगा रखी, इसको डायरेक्ट 230 वोल्ट के अक्रॉस हमने अभी लगा रखा है। वोल्ट मीटर में हम देख सकते हैं कि अभी वोल्ट मीटर में यहाँ ये AC वोल्टेज पे लिया हुआ हमने, और ये अभी 250 वोल्ट आ रहा है। धारा एम्पियर मीटर में जा रही है। मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो वोल्ट मीटर में भी धारा 0 हो गई और एम्पियर मीटर में भी धारा 0 हो गई। स्विच ऑन करने पर एम्पियर मीटर में भी धारा जा रही है और वोल्ट मीटर में वोल्टेज भी डिस्प्ले करता है। तो किसी भी चौक में हम दो तरह के रेजिस्टेंस नापते हैं, एक तो DC रेजिस्टेंस और एक AC रेजिस्टेंस। AC रेजिस्टेंस को हम AC सप्लाई देने के बाद ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका Z ज्ञात कर सकते हैं, Z बराबर V अपॉन I से हम इसका Z निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज अभी हमने 250 वोल्ट दिए हैं, I 0.66 है, तो इसका हम अगर Z निकालें तो 250 में हम भाग लगाएं 0.66 का, तो इसका इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस ये अभी इसका इम्पीडेंस आ रहा है। और हमने इसका R निकाल ही लिया। R हमने देखा था 60 ओम है और इसका इम्पीडेंस आ रहा है 378.78, तो हम इसका XL भी निकाल सकते हैं। तो XL निकालने के लिए फिर हमें क्या करना होगा कि Z स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और Z बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका रूट हम कर देते हैं। या हम XL स्क्वायर निकालने के लिए Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर से हम ये XL स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो Z का मान 3.378.78 का होल स्क्वायर और R 60 का स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर जो है 14348.0.25 आता है, माइनस 60 का स्क्वायर करते हैं हम तो ये 3600 आता है, बराबर XL स्क्वायर। इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 13988.0.25 बराबर XL स्क्वायर। तो XL बराबर 13988.0.25, और इसका अगर हम रूट कर दें तो XL बराबर 374.00 ओम आ जाता है। तो हमारे इस इम्पीडेंस त्रिभुज में 60 ओम तो इसका DC रेजिस्टेंस है, 378.78 इसका इम्पीडेंस है, और XL जो है वो 374 ओम। तो इससे हम इसका एंगल निकाल के और इसका पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, cos फाई बराबर R अपॉन Z। तो R 60 है और Z 378.78 है। तो हम इसका अगर पावर फैक्टर निकालें अभी तो 60 में भाग लगाओ 378.78, तो इसका पावर फैक्टर जो है 0.0158 आता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, यूनिटलेस पावर फैक्टर जो है इसकी कोई इकाई नहीं। तो इस तरह से हमने जो है आज एक ट्यूबलाइट की चौक का अध्ययन किया कि उसका हमने DC रेजिस्टेंस निकाला, फिर उसका हमने AC धारा नाप करके और उसका हमने XL ज्ञात किया।